भीड़ भाड़ भरी गलियों की भूल भुलैया, लोगों की अफरा तफरी, ऊंची आवाज में लगती बोलियां और हर मोड़ पर लगी खाने की छोटी दुकानें। ये दास्तां है हर उस चेहरे की जिसने इसे अपना घर बनाया है। इस भीड़ में गुम हो जाना कोई मुश्किल नहीं, पर यहाँ आकर कौन अपना पता याद रखना चाहेगा। ये है मुंबई की अनोखी तस्वीर। ये है भिंडी बाजार। ये इसका नाम है बिहाइंड द बाजार। ये भिंडी बाजार तो हम लोगों ने नाम रख दिया, हम आप लोगों ने नाम रख दिया। इसका नाम है बिहाइंड द बाजार। ये कोई ऐसा कोई नई जगह नहीं है, ये बहुत फेमस चीज है। भिंडी बाजार की रहस्यमयी गलियों में कदम रखते ही मानो यहाँ रंगों का सागर उमड़ आया है। रंगीन रिदा में औरतें और सुनहरी टोपी पहने हुए मर्द आपको आकर्षित करते हैं। इस बात में कोई हैरानी नहीं कि दाऊदी बोरा समाज के लोग यहाँ बड़ी तादाद में रहते हैं। बोरों का जो है ना, ये हेडक्वार्टर है, इसीलिए जो ये इलाका है यानी बोरा मोहल्ला पहले से बोलता है। भिंडी बाजार में कई मस्जिदें हैं और अजान के साथ ही यहाँ के बाशिंदे चल पड़ते हैं इन मस्जिदों की तरफ। ये उसका दिया हुआ रहमत और बरकत का महीना है। अजमत और करामत वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला और सदका है। और इनमें से आने वाली पाक अजान हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि रमजान आ चुका है। रमजान इसलिए स्पेशल है कि यहाँ पर मुस्लिम और हम सब साथ रहते हैं और तकरीबन ये सब लोगों को एक जगह रहने से उसके लिए ज्यादा अच्छा लगता है। रमजान आते ही बोहरी मोहल्ले का मिजाज बदल जाता है। एक ओर मस्जिद में बंदे इबादत करने आते हैं तो दूसरी ओर दुकानों में भीड़ लग जाती है। हर जगह चहल पहल का समा बना रहता है। और रमजान के इस पाक महीने में हम आ पहुंचे हैं हातिम भाई दाऊद वाला के घर, जो रमजान की तैयारियों में जुटे हुए हैं। चलो नमाज पढ़ी लो बेटा। दिस इज वेरी होली मंथ, वेरी ब्लेस्ड मंथ, तो उस हिसाब से हम लोग को ज्यादा नमाज वगैरह पढ़ना होता है रोजे के साथ में। सुबह में जैसा स्टार्ट होता है तो हम लोग शेरी करते हैं। शेरी नमाज के पहले होती है करीबन 4:15 साढ़े 4 तक, विच लास्ट टिल 5 o'clock। हर रोजे की शुरुआत एक लाजवाब सहरी से होती है और सहरी के इस अनमोल से कम वक्त को और बेमिसाल बनाते हैं यहाँ सुबह 4 बजे मिलने वाले स्वादिष्ट पकवान, जिनका हर कोई बड़े चाव से लुत्फ उठाता है। फिर बाद में नमाज का टाइम होता है, नमाज पढ़ते हैं, सुबह की नमाज। सहरी की हलचल के बाद का सवेरा भिंडी बाजार में एक अनजान सी खामोशी लाता है, जो भिंडी बाजार में शायद ही कभी देखने को मिलती है। मॉर्निंग प्रेयर होने के बाद फिर बाद में हम लोग सो जाते हैं, जिसको फिर जैसा रूटीन है, जैसा अपना मैंने रूटीन जो दिन का है वो रमजान महीने में कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। दिन चढ़ रहा है और साथ ही कारोबार भी जोरों पर है। कहीं खरीदारी चल रही है तो कहीं भाव किया जा रहा है। 72 जात का आइटम है। क्या खाओगे, क्या पियोगे? मलाई खाओगे, जूस पियोगे? भिंडी बाजार की गलियों में लगे ये दुकान कई साल पुराने पुश्तों से चले आ रहे हैं। पूरा दिन आराम से निकल जाता है। वो रमजान भारी नहीं लगता है। शाम की नमाज का सबको बेसब्री से इंतजार है। अब वक्त है रोजा खोलने का। हर अंतर ऊंच नीच को भुलाकर इकट्ठा खाना खाने का। रास्तों पर लगी हाथ गाड़ियां बदल रही हैं मेजों में।
जहां पर लग रहा है लजीज खाना। We were one of the pioneers of this business, एक इफ्तारी बिजनेस हुआ है। रमजान में ऐसा रहता है कि एवरीबडी फास्ट करते हैं और इवनिंग के टाइम ऐसा रहता है कि भाई सबके घर के अंदर इफ्तारी के लिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशन होता है। तो घर में से वो आइडिया ने हम लोग ने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया। ये जगह खाने के शौकीन लोगों के लिए जन्नत से कम नहीं और आपके मुंह में लज्जत लाने वाली कई चीजें जहां नजर पड़े मिल जाएगी। कहीं आपको कबाब मिलेंगे तो कहीं जलेबियां। ऐसा लजीज नजारा आपको मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में ही देखने मिलेगा। चालू लैंग्वेज में खाओ गली भी बोलते हैं बहुत सारा, बोरी मोहल्ला का। रमजान की ये 22 दिन मन में इबादत का जज्बा भर देते हैं और इसके बाद आती है वो रात जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है। जैसे 23वीं रात है, लैलतुल कदर बोलते हैं उसको। उस रात में फुल नाइट अगर इबादत करते हैं तो बोलते हैं एक रात का सवाब 1000 महीनों से भी ज्यादा मिलता है उसमें। आज सारी रात इबादत होगी। बंदगी में हर मुमिन अपने आप को नजर कर देगा। सारी रात उनका नाम दोहराया जाएगा जिसने नेमतों से अता किया है। दिनों में अगर आका मौला का दीदार हो जाए और उनका जो चीज उनकी तरफ से हमको मिलती है बरकत, तो उसका कोई वैल्यू अनमोल है वो हमारे लिए। सब बोलते हैं कि उसके सामने अगर मौत भी आ गई तो चलेगी हम लोगों को, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। वक्त कभी नहीं रुकता और गुजरते वक्त के साथ रमजान का महीना हर किसी के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आता है। सैफी बुरानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने भिंडी बाजार के पुनर्निर्माण का जिम्मा अपने सर लिया है, जो भिंडी बाजार को एक नया उभरता चेहरा, नई उम्मीद देगा। जो हमने नहीं देखा है, हमारे आने वाले बच्चे देखेंगे उसको। तो आज हमारी जिंदगी में हम इतने 10 बाय 12 के घर में रहकर जो भी वक्त गुजरा, अच्छा बुरा, लेकिन आज एक उम्मीद है कि हम आज के बाद कल, वो कल कब आएगा, 1 साल में, 2 साल, लेकिन हम नहीं तो हमारे बच्चे तो है। बदलते वक्त के साथ सब बदल रहा है और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। तो चलिए नजर डालते हैं भिंडी बाजार के रोमांचक अतीत पर। जैसे बोलते हैं ना, पेरिस का मोहल्ला, रिचेस्ट पीपल ऑफ बोरी कम्युनिटी और बिल्डिंगें बहुत अच्छी थी। इट वॉज लाइक मॉन्यूमेंट, जरूखा रहता था, इस तरह से वो सब बनाया हुआ था। रमजान में देखो, पहले हमारे जमाने में मस्जिद में जाते थे, एक नमाज एक फर्ज पड़ा कि सब बाहर रोजा छोड़ने को, इतने स्टॉल लगे हुए रहते थे सब मस्जिद के बाहर। अभी ग्रीननेस आ गई, इसलिए कोई मुझे कुछ भी दिए, लेकिन मुझे यहाँ से जाना नहीं। एकता है, मोहब्बत है, अपना धर्म है, बाहर जाने से छूट जाता है सब। कहता है मैं टू स्टे हियर इन भिंडी बाजार ओनली, माय फैमिली इज इन भिंडी बाजार। इबादत में गुजरे 30 दिन के बाद ईद का दिन आता है। बड़े धूमधाम, जश्न और खुशियों से ईद का आगमन कर रहा है। ईद की लहराती खुशियों के साथ यही दुआ करते हैं कि भिंडी बाजार का आने वाला कल उसके अतीत जैसा ही सुनहरा हो। इसी उम्मीद के साथ हम भी इस ईद के जश्न में शरीक हो जाते हैं। ईद मुबारक।